हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों आज हम लोग डिवाइजर यानी मैथ का एक चैप्टर है, टॉपिक है डिवाइजर यानी भाजक, जिसमें आपको कुल भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों का योगफल, विषम भाजकों का गुणनफल, बहुत सारे रिलेटेड इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम में इससे क्वेश्चन एक नंबर पक्का रहता है। चाहे आप जो भी एग्जाम देते हो, चाहे रेलवे के, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ, जिसका भी एग्जाम देते होंगे, इससे ज़रूर एक क्वेश्चन रहता है। तो आज हम लोग राठौर सर के नोटबुक से पढ़ने वाले हैं। यह थ्योरी क्लास होगा आपको। इसका हम जो सर का नोटबुक्स यानी बुक हैं उनका भी हम आपको करवाएंगे बुक से टाइप बाय टाइप। लेकिन आज थ्योरी क्लास है, एक दिन में पूरा थ्योरी आज आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो शुरू से आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक के इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 420 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगा, यानी कि 420 का कुल भाजक का संख्या कितना होगा। आप लोग यहाँ देखते होंगे 420 को पहले गुणनखंड में तोड़ा गया है। तो 420 को आप लोग गुणनखंड में जब तोड़िएगा तो आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा 2, 2, 3, 5, 7, क्योंकि 2 से तोड़िएगा तो 420 का 210, 2 से तोड़िएगा तो 105, फिर 3 से लगाइएगा तो 35 और 5 से लगाइएगा तो 7। इन सभी को जो संख्या जितने बार है उतना यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे। 2 संख्या 2 बार है तो 2 के पावर में 2 प्लस नहीं है, ये गुना का चिन्ह है। उसके बाद 3 के पावर 1 है, 3 एक संख्या है तो 3 के पावर 1, 5 पावर 1 और 7 की पावर 1। कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जो पावर है यानी कि जो संख्या जितने बार रिपीट हुआ है उसमें एक एक जोड़ करके गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, उसमें एक एक जोड़ करके गुना कर देते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले जो जिसका हमको निकालना है उसको गुणनखंड में तोड़ते हैं। गुणनखंड में तोड़ने के बाद जो संख्या जितना बार है उतना लिखते हैं। जो संख्या जितना बार है उसमें यानी कि पावर में उसको एक जोड़ जोड़ करके, सब में केवल एक ही जोड़ना है, जितना बार जो है उसमें एक जोड़ना है, एक जोड़ जोड़ करके फिर गुना करने के कुल भाजकों की संख्या हो गया। इसमें जो होता है 24, इन 24 संख्याओं में 1 एवं 240 भी शामिल हैं, यानी कि 1 से लेकर 240 तक के सभी संख्या शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, 480 को विभाजित करने वाली 1 एवं 480 को छोड़कर कुल कितनी संख्या है। देखिए आपको जो एक कंसेप्ट बताइए, इसी कंसेप्ट पर ये बेसिस आधारित है। 420 भी शामिल है और 1 भी शामिल है। इसमें बोल रहा है कि 420 ने जो दिया है इसमें 480, 1 और 480 को छोड़ करके कितनी संख्या है। तो हमको इसी प्रकार आप इसको भी गुणनखंड में तोड़ना है। तो गुणनखंड में तोड़िएगा तो आपको इस तरह देखने को मिलेगा। तो 2 है 5 बार, 2 5 बार लिख दिए, 3 है 1 बार लिख दिए, 5 है 1 बार लिख दिए। अब हमको कुल भाजकों की संख्या निकालना है। तो 5 यानी कि पावर 5 है 1 जोड़ देंगे, 3 पावर 1 है 1 जोड़ देंगे, 1 पावर 1 है जोड़ देंगे और सभी को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। और हमको दोनों संख्या को नहीं लेना है, छोड़कर बोल रहा है, तो 2 घटा देंगे तो 22 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 72 का पावर 9 को कुल भाजकों की संख्या क्या करेंगे। तो पावर को पहले छोड़ दीजिए साइड में, पहले 72 को हम यहाँ पर लिखते हैं और 72 को गुणनखंड में कुछ इस प्रकार को हम तोड़ेंगे। तो 72 को जब गुणनखंड में तोड़ेंगे तो आपको इस तरह को देखने को मिलेगा, 2 3 बार आएगा, 3 2 बार आएगा और उसको फिर पूरे का पावर 9 है, पावर हमने नहीं लिए थे। तो 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2, यानी 2 3 बार है और 3 2 बार है और पूरे का पावर 9 है। तो अब हम उस पावर से गुना कर देंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा, यानी कि 3 का पावर 27 और 3 का पावर 18 हो जाएगा। अब इस प्रकार हुआ। अब हमको कुल भाजकों की संख्या निकालना है। तो 3 कितने बार है, 27 बार है और 3 27 बार है और 2 27 बार है, सॉरी ये 2 है, 2 मिस्टेक है, 2 27 बार है और 3 18 बार है। तो 27 में हमको बेस से कोई मतलब नहीं होता है, पावर से हमको मतलब है। तो 2 27 बार है तो 27 लिख दिए और 3 18 बार है तो 1 जोड़ करके 19, 28 से 19 को जोड़ देंगे तो 532 इस प्रकार हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, 544 को सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो सम इसमें कह रहा है और विषम दोनों निकालना है। तो पहले हम तो कुछ नहीं देखना है, पहले हमको गुणनखंड में तोड़ना है। गुणनखंड में तोड़ देंगे
तोड़ने के बाद आपको कुछ इस प्रकार आएगा, 2 2 2 2 2, यानी 2 आपको 5 बार आएगा और 17 एक बार आएगा। पहले हम इसको क्या करेंगे, तोड़ करके इस प्रकार लिख लेंगे। तो अब हमको दोनों निकालना है, समभाजकों की संख्या भी निकालना है और विषमभाजकों की संख्या निकालना है। समभाजकों की संख्या जब पूछे तो सम वाला संख्या जो रहेगा उसका पावर में जो है आपको एक नहीं जोड़ना है। जैसे 2 है सम संख्या है, उसका पावर 5 है, तो हमको केवल 5 लिखना है। उसके बाद जो भी संख्या रहेगा ना उसमें हमको एक जोड़ जोड़ करके फिर उसी तरह गुना कर दीजिए, आपको समभाजकों की संख्या निकल गया। समझ गए नहीं समझे? देखिए 2 का पावर 5 है और 17 का पावर 1 है, मतलब 2 5 बार आया है और 17 एक बार आया है। तो 5 यानी कि सम संख्या है, तो हमको समभाजकों की संख्या भी निकाल रहे हैं। तो हमको जब सम संख्या भाजकों की संख्या निकालेंगे तो पावर यानी सम वाला संख्या के पावर में नहीं जोड़ेंगे कुछ नहीं, और जो विषम वाला संख्या है उसके पावर में जोड़ेंगे। तो सम वाला संख्या 5 है तो 5 लिख दिए, गुना लिख दिए, फिर 1 है तो 1 में 1 जोड़ करके फिर जिस तरह से निकालते हैं भाजकों की संख्या 10 आ गया। अब है विषम भाजकों की संख्या। विषम भाजकों की संख्या हम क्या करेंगे, देखिए विषम भाजकों की संख्या में हमको सम संख्या को सेलेक्ट ही नहीं करना है, यानी कि 2 है ना 5 बार, इसको हमको लेना ही नहीं है। तो क्या लेना है, तो विषम वाला संख्या लेना है। तो विषम वाला संख्या कितना है, 17 का पावर 1, यानी 1 वो 17 है, उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 2, बस 2 ही आ गया हमारा विषम वाला संख्या आ गया। समझे नहीं समझे? 2 का पावर 5, हमको सम वाला पूछेगा तो सम वाला लेंगे लेकिन उसमें जोड़ेंगे नहीं और विषम वाला में जोड़ते चले जाएंगे। विषम वाला पूछेगा तो सम वाला को हम लेबे न करेंगे, केवल विषम वाला को लेकर के 1 जोड़ देंगे और उसका भाजकों की संख्या निकाल देंगे। देखिए एक और इस पर देख लीजिए, इस तरह 45 के पावर 16 के सम इसमें भी और विषम भाजकों की कुल संख्या हमको निकालना है। तो 45 को तो पहले हमको तोड़ना है, कुछ नहीं देखना है, पहले तोड़ना है। किसमें, तो गुणनखंड में। तो 3 का 45 है, 3 2 बार आया और 5 एक बार आया और पूरा का पावर 16 है, तो 16 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 9 32, यानी 3 32 बार आएगा और 5 16 बार आएगा। फिर हमको सम भाजकों की संख्या निकालना है। तो देखिए हमको क्या निकालना था कि सम वाला संख्या को सम वाला संख्या में जोड़ना नहीं था, केवल लेना था विषम वाला में जोड़ना है। सम संख्या जब पहले बार में पहला संख्या में सम नहीं आवे तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। कभी भी कितना भी संख्या हो और अगर पहला संख्या सम नहीं हो, देखिए है 3 पहला संख्या है लेकिन सम नहीं है, गुणनखंड तोड़ने के बाद तो 3 तो नहीं है, इसका 0 हो जाएगा। समझ गए? अगला देखिए विषम भाजकों की संख्या। विषम भाजकों की संख्या में क्या है कि 3 का 32 है, तो 32 है तो 32 लिख दिए, क्योंकि हमको सम वाला लेना है। सम वाला को तो इसमें लेवे नहीं करते हैं, इसमें है भी नहीं तो कोई बातें नहीं है। तो 32 का पावर 3 32 बार है तो 1 जोड़ दिए 33 हो गया, 5 16 बार है तो 1 जोड़ दिए 17 हुआ, तो दोनों को फिर गुना कर देंगे तो 561। सम नहीं है इसमें, सम शुरू होना चाहिए, सम फर्स्ट संख्या होना चाहिए, नहीं है तो 0 हो गया। विषम वाला में क्या है कि हमको विषम वाला संख्या में सम को लेना ही नहीं है, तो इसमें है भी नहीं तो कोई बातें नहीं है। अगला क्वेश्चन है 420 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा। 420 के सभी भाजकों का योगफल यानी टोटल योगफल क्या होगा, जोड़ में पूछ रहा है। पहले कुछ नहीं करना है, कोई भी पूछे, कोई किसी भी टाइप का रहे, पहले कुछ नहीं, पहले गुणनखंड में हमको तोड़ना है। गुणनखंड में तोड़ने के बाद आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, देख लीजिए तो आपको अच्छी तरह से देख रहे होंगे। 2 को तोड़ा गया है तो 2 2 बार आया है, 3 एक बार आया है, 5 एक बार आया है और 7 एक बार आया है। अब सभी भाजकों का कुल योगफल निकालना है हमको, कुल योगफल निकालना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए है आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा। बेस में 1 घटा करके पावर में 1 जोड़ना है और गुना करना है। बेस में 1 घटा करके पावर में 1 जोड़ना है, ठीक है। बेस में 1 घटा करके पावर में 1 जोड़ना है, बेस में 1 घटा करके पावर में जोड़ना है, बट्टा में बेस को उतारना है। उसी प्रकार जो सिम टू सिम क्या करना है, फिर से देखिए। बेस में 1 घटा करके पावर में 1 जोड़ देना है। बेस में 1 घटा करके, बेस क्या है 3 है, -1 कर दिए, घटा दिए, पावर कितना है 2 का 2 है, प्लस 1 जोड़ दिए। 3 का बेस 3 है, पावर ने 1 हुआ, 3 बेस हुआ ना, तो उसमें से 1 घटा देंगे, पावर 1 है, 1 जोड़ देंगे। इसी प्रकार से करते जाएंगे और बट्टा में यही बेस 2 का पावर -1 जो है वही बेस हमको नीचे उतारना है। फिर हमको उसको अब उसको क्या करते हैं, उसका तो बनाना, उसको मतलब
बना देना है। अब आपका इस प्रकार से जब आ गया तो क्या हो गया, 2 1 3 हो गया, तो 2 और 1 3 हो गया, तो 2 का पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया, 1 घटा दीजिएगा, गुना में 3 के पावर 2, तो 3 तिया 9 माइनस 1, फिर 5 के पावर 2, 5 है 25 माइनस 1, फिर 7 के पावर 2 7 49 माइनस 1, और नीचा में घटा करके लिख देना है। फिर आपको इस तरह से आपका आंसर इतना आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, बस इतना ही समझना है कि पावर में एक जोड़कर बेस में एक घटाना है, पावर में एक जोड़कर बेस में एक घटाना है, पावर में एक जोड़कर बेस में एक घटाना है, बट्टा में बेस सेम टू सेम उतार देना है, और फिर गुणनखंड के रूप में जैसे तोड़ते हैं उस तरह से तोड़ देना है। अगला क्वेश्चन है, इसी में अगर एक को छोड़कर सही भाजकों का योगफल पूछता तो ये घटा दे, जैसे पहले बताए थे कि एक और अंतिम संख्या दोनों रहता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, अब इस तरह से है, एक 36 के पावर 15 के सभी भाजकों का योगफल कुछ नहीं करना है, पहले 36 को हमको तोड़ना है। किस चीज़ में, तो गुणनखंड में तोड़ना है। गुणनखंड में तोड़ने के बाद आपको 2 2 बार आएगा, 3 2 बार आएगा, और पूरा का पावर 15 है तो 15 से गुना कर देंगे, 2 के पावर 30 और 3 के पावर 30, फिर सभी भाजकों का योगफल निकालना है। तो क्या करना है, पावर में एक जोड़ना, बेस में घटाना, पावर में एक जोड़ना, बेस में घटाना, नीचा में बेस सेम उसी तरह से आपको करना है। फिर आंसर आपको इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि 2 का पावर 31 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, गुने 3 का पावर 31 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जब बड़ा वाला जनसंख्या आ जाता है ना, तो ऑप्शन में आपको उसी तरह से देखने को मिलेगा। आपको तोड़ना के नहीं रहता है, 12 ऑप्शन भी उसी तरह से सेट किया रहता है। देखिए दिया गया है, नोट में लिखा भी हुआ है, पावर में अगर कोई बड़ा संख्या रहता है ना, तो उसका ऑप्शन वही उसी डिजाइन का रहता है, उसी टाइप में ऑप्शन भी दिया रहता है। अगला क्वेश्चन है, 840 के सम एवं विषम भाजकों का योगफल में तोड़ना है। पहले क्या तोड़ रहे थे, सम भाजकों और विषम भाजकों का संख्या निकाल रहे थे, लेकिन अब संख्या नहीं निकालना है, अब सम एवं विषम भाजकों का योगफल निकालना है। जो टोटल योगफल निकाल लेते हैं उसमें हमको सम और विषम का योगफल निकालना है। तो कुछ भी कहे पहले हमको कुछ नहीं देखना है, आंख मूंद करके पहले हमको गुणनखंड में तोड़ना है। आंख मूंद करके गुणनखंड में तोड़ दिए। गुणनखंड में तोड़ने के बाद कुछ इस प्रकार के आया है, 2 के पावर 3 यानी 2 3 बार, 3 के पावर 1 3 एक बार, 5 के पावर 1 5 एक बार, और 7 के पावर 1 यानी 7 एक बार, और सभी सम भाजकों का योगफल निकालना है। तो जब सम भाजकों का योगफल देना तो क्या करना है, तो आपको सम भाजकों का योगफल दे, तो सम वाला संख्या को आपको 1 2 3 लिखना है। क्या लिखना है, 1 2 3, यानी 2 में 3 है ना, तो 2 पर 1 2 पर 2 2 पर 3, यानी जोड़ करके कोष्ठ बंद करना है, फिर गुना का चिन्ह, और जितना भी विषम संख्या रहे उसको 0 से शुरू करके लिखना है इसी प्रकार। तो 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 है तो 1 ही होना चाहिए था, लेकिन 1 नहीं होगा, 0 से शुरू होगा। 5 का पावर 1 है तो 5 का पावर 0, 5 का पावर 1 इस तरह से लिखेंगे। तो 2 का पावर 1 लिखेंगे, 2 2 का पावर 2 2 का पावर 3 यानी 2 का पावर 3 8 4 12 2 14 हो गया। 3 का पावर 1 यानी 3 और 3 का पावर 1 तो कितना हो गया, 3 3 6। बस इसी तरह से आपको इसको लिख करके फिर आपको गुणाखंड कर देना है, कुछ बात नहीं है। अब विषम भाजकों वाला है, तो विषम भाजकों मैंने क्या करना है, हमको विषम भाजक वाला में विषम को तो हमको लेना ही नहीं रहता है। जैसे विषम भाजकों का संख्या पूछे या योगफल पूछे, बस सम वाला को नहीं लेना है, सम वाला को नहीं लेना है, विषम वाला को लेना है, और विषम वाला में वही 0 से स्टार्ट करके और उस तरह से गुणनखंड में तोड़ देना है। अगला क्वेश्चन है, 1280 के पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या, पूर्ण वर्ग जो पूर्ण वर्ग रहे उस प्रकार के भाजकों की संख्या निकालना है। तो पहले कुछ नहीं, गुणनखंड में तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद आपको 2 8 बार और 5 एक बार आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, भाजकों पूर्ण भाजकों का योगफल निकालना है। तो 2 से कटने वाला 2 दूना 4 दूना 6 2 चौका इस तरह से लिखना है। तो 2 को लिख दिए पहले इस प्रकार, फिर 5 में 1 के है तो 0 लिखेंगे, अगर 2 रहता तो 2 लिखते, लेकिन 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 अगर 2 2 बढ़ा करके लिखना है। वैसे लिख दिया, फिर उसको 0 का पावर 1 तो 2 कुछ का पावर अगर 0 हो जाए तो 1 हो जाता है, 2 का पावर 2 तो यानी 4 हो गया, 2 का पावर 4 यानी 16 हो गया, और फिर उसको आपको जोड़ करके उसको गुना कर दीजिए। अगला है सभी भाजकों का गुणनफल। अब आ गया गुणनफल। इसमें क्या होता है, इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, गुणनखंड के लिए n × n पावर 2, n यानी कि बड़का n बटा छोटका n बटा 2। तो आपको ये याद कर लीजिए, n × n पावर 2। n जो है जिसका कुल भाजकों का गुणनफल निकालना है, जिसके जो संख्या जैसे दिया था, जैसे ये इसके सही भाजकों का गुणनफल निकाल करना है। तो ये हो गया बड़ा संख्या यानी बड़का n, और टोटल जो छोटका n हुआ वो कुल भाजकों की संख्या जो निकालते थे n, जो गुणनखंड करके तोड़ के निकाले हैं इससे पहले,
ओ। तो चलिए देखिएगा, क्वेश्चन देखने के बाद आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो 420 के सभी गुणनखंड ज्ञात करना है, तो इसको कुछ नहीं, पहले गुणनखंड में तोड़ेंगे। गुणनखंड में तोड़ने के बाद आपको इस तरह से आएगा। इसको आने के बाद पहले क्या करना है, हमको भाजकों की संख्या निकाल लेना है, छोटका एन, जिसे ये छोटका एन है। तो आपको तो मालूम है कि पावर में एक जोड़ करके गुना कर देते हैं, कुल भाजकों की संख्या निकल जाता है। तो 24 मेरा कुल भाजकों की संख्या निकल गया। अब देखिए किसको निकालना था हमको, तो 420 का 420 पावर में n/2 है, तो n कितना निकला है 24/2। 420 का 2 से भाग दे दिए तो 12 निकल गया, आंसर हो गया इतना। अगला संख्या है 144 के सभी भाजकों का गुणनफल। उसी प्रकार से कुछ नहीं करना है, तोड़ना है। फिर कुल भाजकों की संख्या, ये इजी है, आपको 15 आ गया। और फिर बड़का एन कितना है 144, और पावर में कितना है 15/2। तो कितना हो गया 144 के पावर में 15/2। 144 को हम क्या लिख सकते हैं 12 के स्क्वायर। 12 के जैसे इस प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है पेन से। तो 12 के पावर 2 यानी 12 के स्क्वायर बटा एन बटा 15/2, 2 कट गया, 12 के पावर 15, आंसर हो गया। देखिए एक नोट है कि पूर्ण वर्ग संख्या के कुल भाजकों की संख्या विषम के रूप में आता है। जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा उसके कुल भाजकों की संख्या विषम आता है, परंतु संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसके कुल भाजकों की संख्या हमेशा सम होता है। चलिए इस प्रकार किसी संख्या के दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में कितने प्रकार से दर्शाया जा सकता है। किसी संख्या को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में कितने प्रकार से दर्शाया जा सकता है। इसके लिए आपको देखिए n/2 यहाँ टोटल नंबर ऑफ n कुल भाजकों का संख्या होगा। और यदि n विषम संख्या आ जाए तो 2 से तो नहीं कटेगा, तो उसमें एक जोड़ दीजिए, तो n+1/2 विषम के लिए, सम के लिए n/2 और विषम के लिए n+1/2। 420 के दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में कितने प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो 420 के डिवाइजर का कोई भी सवाल है तो पहले कुछ नहीं, पहले डिवाइजर यानी कि गुणनखंड में तोड़ना है उसको। तो गुणनखंड में तोड़ने के बाद इस प्रकार के आपको आएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो इसमें हमको कुल भाजकों की संख्या निकालना है, क्योंकि n हमको पहले चाहिए। n तो जानते हैं पावर में एक जोड़ करके गुना कर देंगे, और उसके बाद n/2 24 है, या तो 24 तो सम संख्या है, तो सम के लिए हमको n/2 चाहिए, निकल गया। फिर आपको अगला सवाल है 144 के दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में कितने प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो आपको गुणनखंड में तोड़िए, तोड़ने के बाद इस प्रकार आएगा कुल भाजकों की संख्या 15। अब भाजकों की संख्या निकालना आप लोग तो ट्रेंड हो गए होंगे, अब इतने बार निकाल लिए हैं। और उसके बाद कितना आ गया 15। 15 क्या है विषम है, विषम के लिए क्या करना पड़ता है, एक जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। अगला क्वेश्चन है 420 के विषम संयुक्त भाजकों की संख्या। तो विषम संयुक्त भाजकों की संख्या पूछे ना तो कुछ नहीं, पहले गुणनखंड में तोड़ेंगे। और विषम संयुक्त भाजकों की संख्या 3 या 5, 5, 7, 3, 7, 3, 5, 7 इस प्रकार। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में संयुक्त विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट आंसर होता है। अगर कोई भी संख्या हो, कोई भी दुनिया का कोई भी संख्या हो, अगर विषम संयुक्त देख लीजिए, विषम संयुक्त लिखा हुआ है तो उसका आंसर 4 होगा। आप और कहीं पर आपको देखिए अगर नहीं आएगा तो फिर आप बताइएगा, क्योंकि विषम संयुक्त भाजकों की संख्या हमेशा 4 होगा। कितना होगा 4 होगा। तो इसको आप याद कर लीजिए, चाहे दुनिया का कोई भी संख्या हो उसके विषम संयुक्त भाजकों की संख्या 4 ही होगा। अगला है 6 के पावर 10, 15 के पावर 7 इस तरह से है। इसको अभाज्य गुणनखंड एवं भाजकों की संख्या में ज्ञात करना है। तो इनको हमको अभाज्य गुणनखंड भी ज्ञात करना है और अभाज्य भाजकों की संख्या भी ज्ञात करना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 6 का पावर 10 है, ये इस प्रकार है। तो 6 को भी तोड़ सकते हैं, तो 2 का पावर 3 यानी उसको पहले हम प्राइम संख्या में नंबर यानी भाज्य संख्या में तोड़ लेंगे। तो 2 को यानी 2 या 300 जो तोड़ सकते हैं, 5 को टूटा हुआ है इससे नहीं जुड़ सकता है, 10 टूट सकता है 2 गुने 5, और 21 टूट सकता है 3 गुने 7। इसको तोड़ने के बाद आपको आ जाएगा 2 गुने 3 की पावर 10 है। इसका मतलब 2 का पावर भी 10 है और 3 का पावर भी 10 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 10 और 3 का पावर 10, 5 का पावर 7, 11 का पावर 13, 2 का पावर और 18 है और 5 का पावर भी 18, यानी कि हम दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। 3 का पावर भी 9 है और 7 का पावर भी 9 है। इसको तोड़ने के बाद जब अगर अभाज्य गुणनखंड का संख्या बोले ना तो सभी पावर को जोड़ देना है। जितने भी संख्या का पावर है सबको जोड़ देना है।
जो भी संख्या है उसको सबको, चाहे रिपीट संख्या हो या जैसे 2, यहाँ पर भी 2 ही, लेकिन सबको पावर, जितना संख्या को तोड़े हैं सबका पावर जोड़ दीजिए, टोटल का पावर जोड़ दीजिए, जो आ जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो जाएगा। और देख लीजिए दूसरा क्या है, अभाज्य भाजक की संख्या। अभाज्य भाजक की संख्या तोड़ने के बाद आपको सभी के आधार को गिन लेना है। अभाज्य भाजकों की संख्या में आधार को गिनना है, लेकिन रिपीट संख्या को नहीं गिनना है। देखिए जैसे रिपीट संख्या का मतलब हुआ कि 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, तो 20 आपको अभाज्य गुणनखंड को संख्या लिखना है तो सभी को पावर को जोड़ना है। लेकिन अभाज्य भाजकों की संख्या लिखना है तब बेस को गिनना है ना, तो जिसमें बेस को गिन रहे हैं उसमें जो बेस रिपीट हुआ हो उसको नहीं गिनते हैं। तो जो बेस नहीं रिपीट होता है उसको, जैसे 2 एक के बार लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 11 लेंगे, 5 नहीं लेंगे, फिर 3 नहीं लेंगे, फिर 7 लेंगे, तो कितना आ गया 4 1 5। तो देखिए 5 आंसर है ना, बस। इसको अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य भाजकों की संख्या में वही है, तो 2 गुने 3 इसको लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, एक 1.5 है यानी 1.5 है तो इसको 3/2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम इसको लिखेंगे तो 2/6 है, यहाँ ऊपर में 2/18 है तो 6 घट जाएगा तो 12 हो जाएगा, 3 18 है, 6 यहाँ पर है तो 18 6 कितना हो गया, 3 के पावर 24 हो गया, 5 के पावर 18 हो गया। फिर हमको इसको अभाज्य क्या करना, भाजकों की संख्या लिखना है। तो संख्या के लिए हम क्या करते हैं, बेस को गिनते हैं लेकिन रिपीट संख्या नहीं गिनते हैं, तो इसमें रिपीट है ही नहीं, तो 3 को 1 2 3 आ गया। और अभाज्य गुणनखंड लिखना है तो हमको पावर को जोड़ देना है, तो कितना हो गया, 12 9 चौक 36, 12 चौक 12 पंचे इसमें 6 घट गया तो 54 हो गया, 54 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 30,030 को अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या में ज्ञात करना है, तो बस इसको तोड़ दीजिए, तोड़ने का अभाज्य गुणनखंड की संख्या 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अभाज्य गुणनखंड की संख्या कहिएगा 6 कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पर तोड़ा हुआ है, तो तोड़ने के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 को संख्या है। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या हम क्या करते हैं, सब का पावर को जोड़ देते हैं, तो सब एक के बाद है। देखिए कोई भी संख्या रिपीट हुआ है नहीं हुआ है, तो सब एक के बाद है तो उसका संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जब भाजकों की संख्या हम क्या करते हैं, बेस को गिनते हैं तो उसका भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बस कुछ नहीं है। अगला है 100 तक 6 से विभाजित होने वाली कुल संख्या कितनी संख्या है, तो 100 में 6 से भाग दे दीजिए, जो संख्या आ गया। तो कहिएगा 100 में तो भाग लगेगा नहीं। देखिए ये कैसे होता है, मान लीजिए बड़ा संख्या, एक पहले छोटा संख्या लेकर समझते हैं, 10 है, हमको पूछ रहा है कि 10 तक में 2 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, तो 10 में हमको 2 से भाग देना है, 5 आ गया। तो देख लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 5 को संख्या है, निकल गया। जैसे 20 को अगर मान लीजिए कि 21 तक में पूछेगा कि हमको 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, तो 21/5 कर देंगे। 21 में अगर 5 से भाग देंगे तो 5 कटेगा, 10 कटेगा, 15 कटेगा, 20 कटेगा, 4 आ जाएगा। 21 नहीं लेंगे, ऊपर तक ना जाएंगे, उससे के नीचे तक जहाँ तक 6 उस संख्या को विभाजित करेगा। तो जैसे 100 है तो 100 को हमको 6 से भाग देना है, तो 16 छके 96, 17 में चले जाएंगे तो ज़्यादा हो रहा है, 102 हो रहा है, तो ज़्यादा जाना नहीं, हमको नीचे रखना है 100 से, तो आपको 16 से भाग देंगे, 16 आ गया। हमको 500 तक के 3 एवं 5 दोनों से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, दोनों से निकालना है, वैसा संख्या निकालना है जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो, वो कितनी संख्या ऐसा है। तो दोनों से कटे यानी कि उनके एलसीएम से कटे, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 3 और 5 एलसीएम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से कट जाए। एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से कट जाए, तो इन दोनों यानी कि दोनों का मतलब हुआ 15 एलसीएम, तो 500 में 15 से भाग दीजिए, 33 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 800 तक 2 3 5 से विभाजित होने वाली, यानी तीनों से विभाजित होने वाली, तीनों मतलब कहे का मतलब 30, 800 में भाग देंगे 26 आ गया। 500 तक 6 या 7 से विभाजित होने वाली, 6 या 7 से होने वाली, या का मतलब क्या हुआ, चाहे 6 से हो या 7 से हो, 2 से हो, दूसरा तीसरा कोई से नहीं हो, तो हम इसको 6 से या 7 से, तो 500 में 6 से भाग देंगे, जितना होगा उतना लेना है, और 7 से भाग देंगे। जब 6 और 7 से भाग देंगे तो 6 7 42 से कटने वाली भी संख्या उसमें गिनते हो काउंट हो जाएगा,
क्योंकि दोनों से अलग अलग कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको 6 सत्ते 42 से भी उस संख्या को काटेंगे और उसको घटा देंगे। नहीं समझे? जैसे 500 है, इसमें हमको 6 से भाग देंगे। हमको क्या कर रहा है, 6 या 7, चाहे 6 से वो संख्या कटे या वो संख्या 7 से कटे, दोनों संख्या वो संख्या को हमको गिनना है कितने ऐसा है, ऐसा संख्या है जो 6 से और 7 से भी कटे 500 तक में। यानी 6 और 7 से कटने वाली संख्या, यानी कि 6 सत्ते 42 से भी कट जाएगा वो संख्या। तो क्या करेंगे, पहले 6 से कटने वाला संख्या और 7 से कटने वाला दोनों संख्या को जोड़ लेंगे और 6 सत्ते 42 से भी उस संख्या को भागा डिवाइड करके जो संख्या आएगा उससे घटा देंगे। तो हमको वो वैसा संख्या आ जाएगा जो 6 या 7 से भाग होने वाली संख्या है। तो 83 हुआ 6 से कटने वाली, और 7 से कटने वाली 71, और 42 से कटने वाला 11। तो दोनों के जोड़ करके 11 घटाएंगे तो 143 आंसर आ जाएगा। बस फिर वही है, 800 तक 6 या 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, तो 7 से कटेगा, फिर 8 से कटेगा या 8 से 56 से कटेगा, दोनों के जोड़ करके 14 घटा देंगे। ये भी वही है, 6 तक 500 तक 6 या 7 से विभाजित होने वाली नहीं होने वाली कुल कितनी संख्या। देखिए इसमें क्या है, होने वाली नहीं होने वाली। तो पहले होने वाला संख्या हम कट निकाल लेंगे। तो होने वाला संख्या जानवे करते ही, तो 143 हुआ। तो 6 से 7 विभाजित होने वाली संख्या 143 है। तो विभाजित नहीं होने वाली संख्या कितना है, तो 500 संख्या 500 तक का निकालना है ना। तो 500 में से 143 घटा देंगे तो जो आ गया मेरा आंसर आ गया।